हेलो एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी विद मी। प्रीवियस वीडियो में हमने किडनी की हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेफ्रॉन, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। द नेफ्रॉन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच अराइज फ्रॉम नेफ्रोस विच मीन्स किडनी। ईच किडनी हैव कंटेन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। हर किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका अपना अलग अलग एक फंक्शन होता है, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, वेस्ट एक्सक्रीशन, पीएच मेंटेनेंस एंड सेवरल अदर फंक्शन। सो लेट्स गो थ्रू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल nephron and learn more in detail about the different part of the nephron. So nephron are the microscopic structure located in the kidney, and the kidney has two important gross region, outer cortex and inner medulla. As you can see in the structure, the upper part is the cortex region and the inner part is the medulla region. These regions are very important because it plays a very significant role in urine formation, which we discuss in our next video. So let's start with nephron. Nephron is a tube-like structure, length about 35 to 55 millimeter. Nephron is divided into two parts, Malpighian body and रीनल ट्यूब्यूल्स। माइफिगन बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल्स। और जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। पहले हम मालपिगन बॉडी को डिस्कस करेंगे। जो हमारी मालपिगन बॉडी होती है उसमें सबसे फर्स्ट पार्ट होता है बूमन्स कैप्सूल। जो बूमन्स कैप्सूल था इसको डिस्कवर्ड बाय सर विलियम बूमैन। किसने डिस्कवर किया था? सर विलियम बूमैन। जो बूमन्स कैप्सूल है इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, स्पेस इनसाइड बूमन कैप्सूल इज बूमन स्पेस। ठीक है, दी बूमन कैप्सूल इज फिल्ड विद बंच ऑफ ब्लड वेसल्स। बूमन कैप्सूल बंच ऑफ ब्लड वेसल से फिल आउट होता है, जिसको आप ग्लोमेरुल्स भी कहते हो। द ग्लोमेरुल्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लोमे विच मीन्स बॉल ऑफ थ्रेड। लैटिन वर्ड से डिस्क्राइब किया गया था ग्लोमर, जिसका मतलब होता है बॉल ऑफ थ्रेड। The blood vessels transport the blood inside the glomerules is known as afferent vessels, and the blood vessels which take out the blood is known as efferent blood vessels. समझ में आया? जो अंदर लेके आते हैं उनको afferent blood vessels बोलते हैं और जो लेकर जाते हैं उसको efferent बोलते हैं। ओके, दी बूमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुल्स टुगेदर फॉर्म रीनल कॉर्पुस्कल्स। क्या फॉर्म करते हैं दोनों मिलके? रीनल कॉर्पुस्कल्स फॉर्म करते हैं। नाउ रीनल ट्यूब्यूल, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूब्यूल कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच वन एंड इज इमर्ज इन बूमन्स कैप्सूल एंड अदर वन इन कलेक्टिंग डक्ट। ओके, उसके बाद जो ट्यूब्यूल होते हैं डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड मैंने पहले भी बताया था, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। जो प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, they close to the Bowman's capsule and they are known as convoluted tubules because convoluted meaning is highly folded structure will help to increase the overall length of the tubule in small space. It is located in the cortex of the kidney. जो proximal convoluted tubules है वो छोटे से प्लेस में ही क्या होती हैं? लोकेटेड होती हैं, ताकि वो किडनी के अंदर ज़्यादा प्लेस को फिल आउट ना करे, छोटे से प्लेस में ही वो फिट हो जाती हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद हम बात करेंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले होती है जो वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। This part of the Henle is located in the renal medulla region. जो loop of Henle होती है वो renal medulla region के अंदर क्या होती है? Locate होती है। The loop has two limbs, the ascending limb and descending limb. दो limb present होते हैं, ascending and descending. The ascending loop of Henle is attached to the distal convoluted tubules. Distal means होता है away from. As you can see that the loop of Henle is away from the Bowman's capsule. The end of distal convoluted tubules is attached to the collecting duct. Okay, end part अंडा किससे कलेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट से अटैच होता है, which also receive input from many other nephron in this region.
As you can see the diagram, the major part of DCT is merged into the cortex region of the kidney. In the kidney, we have two types of nephron on the basis of loop of Henle. Loop of Henle के बेस पर हमारे पास किडनी में दो तरीके के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? पहला है शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड दूसरा है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. जो शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये 80% अमाउंट में टोटल नेफ्रॉन का प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर. द कॉर्टिकल वर्ड इज यूज बिकॉज ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज लोकेटेड इन कोर्टेक्स. ये कोर्टेक्स में मेजर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कौन सा क्या नाम दिया गया है? शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन दिया है. शॉर्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि इनकी जो लूप ऑफ हेनले होती है वो कैसी होती है? छोटी होती है. उसके बाद आते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन ओनली 20% अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. दे कैन कंस्ट्रेट द यूरिन अप टू डिफ्यूजन ओस्मोलैरिटी. Along the whole length of the nephron, these small blood vessels run away that brings in impure blood containing many waste metabolic product and takes out pure blood which is filtered by the nephron. And the impure blood comes into the kidney by renal artery, and the pure blood which have been filtered goes back to the body by the renal vein. So हमारा ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है. सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.